कक्षा 10 मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? सबसे पहले संख्याएं लिख दें हम। ये एक श्रेणी है, दो ये एक श्रेणी है। क्यों श्रेणी है? क्योंकि संख्याएं लिखी हुई हैं, कोई नियम लगा हुआ है इसमें, उस नियम के अनुसार ही हमने लिखा है इन सभी अंकों को, इसलिए ये श्रेणी है। इसी प्रकार ये भी एक श्रेणी है। क्यों श्रेणी है? कोई ना कोई नियम लगा है। इनमें तो दो दो जुड़ता जा रहा है, लेकिन इसमें दो का गुणा हो रहा है। एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, दो का गुणा हो रहा है ना प्रत्येक पद में। ये भी एक श्रेणी है। दो का भाग होता जा रहा है। एक में दो का भाग 1/2, 1/2 में दो का भाग देंगे, 1/4, 1/4 में दो का भाग देंगे, 1/8, 1/8 में दो का भाग देंगे, 1/16। तो अगर हम लगातार भाग देते जा रहे हैं, गुणा देते करते जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कोई और नियम लगाते हुए संख्याओं को इकट्ठा कर दें, तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। यानी संख्याओं को कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करना ताकि उसमें कोई न कोई नियम लग रहा हो, श्रेणी कहलाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी। हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखो, अगर कुछ संख्याएं इस प्रकार से इकट्ठी की गई हों कि उसमें कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर संख्याएं प्राप्त होती हों, या तो कुछ जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, या कोई निश्चित संख्या घटा रहे हैं। जैसे ये है, इसमें दो जुड़ता जा रहा है, दो में दो जुड़ा, चार, चार में दो जुड़ा, छः, छः में दो जुड़ा, आठ, आठ में दो जुड़ा, 10। कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाने पर अगर संख्याओं का समूह बनता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। किसी निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त संख्याओं का समूह समांतर श्रेणी कहलाता है। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें निश्चित संख्या क्या है जो जुड़ती जा रही है लगातार? 2। ये आ जाए 1, 4, 7, 10, 13। निश्चित संख्या जो जुड़ती जा रही है लगातार, वो है 3। यह आ जाए हमारे पास 120, 116, 112, 108 डैश डैश डैश। निश्चित संख्या है हमारे पास 4। 4 4 घटता जा रहा है, इसमें -4 कह सकते हैं इसको। तो 4 4 इसमें घटता जा रहा है, इसलिए -4 निश्चित संख्या है उसमें। इसमें निश्चित संख्या लगातार 2 जुड़ता जा रहा है, इसमें निश्चित संख्या
3 जुड़ती जा रही है, इसलिए ये तीनों ही क्या हैं, समांतर श्रेणी है। कोई निश्चित संख्या जुड़नी या घटनी चाहिए। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 1 5 7 9 13 डैश डैश डैश, क्या ये समांतर श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अंतर जो आ रहा है वो 4 का है, यहां अंतर कितने का है, 2 का आ रहा है, यहां पे अंतर फिर 2 का आ रहा है, लेकिन उसके बाद में फिर एक निश्चित संख्या का अंतर नहीं आ रहा। इसमें जो संख्या हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो लगातार बदलती जा रही है प्रत्येक पद में, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो एक निश्चित कोई भी संख्या अगर निश्चित हो जाती है तो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्याएं समांतर श्रेणी हैं और कौन सी संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं हैं। जैसे कि अभी अभी हमने कुछ उदाहरण लिखे थे, एक और उदाहरण लिख रहा हूँ 6 9 12 15 डैश डैश डैश। क्या ये समांतर श्रेणी है? अगर हमें ये जांच करनी है तो पहले अंतर निकाल के देखेंगे सभी पदों में। इसका अंतर कितना आ रहा है, 3। इसका अंतर कितना आ रहा है, 3। इसका अंतर कितना आ रहा है, सभी पदों में जो अंतर आ रहा है वो 3 3 3 का आ रहा है। इसका मतलब 3 3 3 जुड़ता जा रहा है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। इसी प्रकार एक और आ जाए, -7 -9 -11 -13, ये भी एक समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है, 2 2 घटता जा रहा है। -7 में से 2 घटाएंगे -9, -9 में से 2 घटाएंगे -11, -11 में से 2 घटाएंगे -13, लगातार घटता जा रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी है। तो अगर कोई निश्चित पद जुड़ रहा है, एक निश्चित पद घट रहा है, तो उस स्थिति में उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। इस समांतर श्रेणी अगर है तो इसका जो पहला पद होता है, इसमें पहला पद क्या आ रहा है, इसमें पहला पद क्या आ रहा है, -7। ये जो पहले पद हैं उसको प्रथम पद कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम, प्रथम पद। और इस प्रथम पद को या तो A1 से, A का मतलब संख्या आ गई, 1 का मतलब पहली संख्या को A1 से या A से, दोनों में से किसी से भी नोटेट, ज्यादातर A से मिलेगा हमें। प्रथम पद को किससे व्यक्त करेंगे, A से। A का मतलब है प्रथम पद है। उसके बाद में हमारे पास आएगा इसमें एक नाम सारव अंतर। सारव अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में इसको। और ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, जो निश्चित पद जुड़ रहा था या घट रहा था, अगर जोड़ के समांतर श्रेणी बनी है तो वो सारव अंतर है, अगर घटा के समांतर श्रेणी बनी है तो वो सारव अंतर है। वो निश्चित पद क्या है, उस निश्चित पद को हम समांतर श्रेणी सारव अंतर कहते हैं। इसको निकालने की विधि, अगर समांतर श्रेणी में है तो किन्हीं भी 2 पदों को घटा दीजिए। कोई भी 2 पद को घटाएंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तृतीय पद तीसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद। किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों को घटा दीजिए आप, बड़े में से छोटे पद को, चौथे में से तीसरे पद को, दूसरे में से पहले पद को, तो आपके पास सारवंतर प्राप्त होता है। अगर हमारे पास सारवंतर आ जाए, मान लो ये दे दिया जाए कि प्रथम पद 5 है, सारवंतर 4 है, तो दूसरा पद क्या होगा, पहला पद 5 है, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया, जो सारवंतर है वो निश्चित पद है। अगर प्लस का 4 है तो 4 जुड़ेगा, माइनस का 4 है तो 4 घटेगा। अब अगर प्लस का 4 दिया हुआ है, इसका मतलब पहले पद में 4 जुड़ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, फिर 5 में 4 जुड़ गया, कितना, 9। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद दूसरे पद में फिर 4 जुड़ जाएगा, पहले पद में तो जुड़ ही गया था, आगे वाले पद में जुड़ता जाएगा।
अब 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, चौथा पद 17, 4 जोड़ते जाओ। इस प्रकार से कितने मर्जी पद निकाले जा सकते हैं। मान लो प्रथम पद जो है 2 है, सार्वंतर आपने निकाल लिया 8, तो श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी बनाओ। पहला पद तो क्या है 2, दूसरा पद क्या होगा 2 में 8 जुड़कर निकलेगा कितना आएगा 10, फिर 8 में फिर 8 जुड़ के आएगा तो 8 यानी 10 में 8 जुड़ के आएगा 18, 18 में फिर 8 जुड़ेगा 26। इस प्रकार से ये पद प्राप्त होते जाएंगे। इस प्रकार से हम अगर एक पद और सार्वंतर दे दिया जाए तो उसके आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि इसके आगे का पद क्या होगा तो हमें पता है कि इसमें क्या हो रहा है 3 3 जुड़ता जा रहा था, 3 3 जुड़ता जा रहा था, तो 15 के बाद क्या आएगा 15 में 3 और जुड़ जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है 18, 18 में फिर 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 में 3 जोड़ेंगे, जोड़ते जाओ कितने मर्जी जोड़ते जाओ। इसमें क्या आ रहा है -2 का अंतर आ रहा था। इसके आगे अगर हमें पद लिखने हैं तो -13 में -2 और जोड़ दो, -15 में -2 और जोड़ दो, -17 में -2 और जोड़ दो, -19। इस तरह से ये चलता जा रहा है, कितने मर्जी पद लिखे जा सकते हैं। तो अगर समांतर श्रेणी में है कोई संख्याएं हमें दी हुई हैं तो उसके आगे के पद भी निकाल सकते हैं, पहला पद भी बता सकते हैं और उसमें सार्वंतर जिसके कारण वो समांतर श्रेणी बन रही है उसको भी परिभाषित किया जा सकता है। आई बात समझ में?